हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब अच्छे होगे। अच्छा, ये ना मैं अपनी 9th क्लास की वीडियो जो चैप्टर 4 मैंने सीरीज़ शुरू करी थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको ना अब आगे बढ़ा रहा हूँ। पहले मैं आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, क्या उससे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें ना ये क्वेश्चन था कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। ठीक है, ऑप्शन है 0,2, 2,0, 4,2, √2, 4√2 और 1,1। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अब हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा इन पांचों पार्ट में से। ठीक है, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, मैंने कर रखा है। ठीक है, जैसे मान लो इक्वेशन इधर रखी x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या थी 0,2, इसका मतलब x की हमें क्या वैल्यू रखनी थी 0। ठीक है, और y की क्या वैल्यू रखनी थी हमें 2। ठीक है, इसका मतलब x कितना था 0 और y की जगह क्या रखना है 2, तो सिर्फ x के 0 और y की जगह मतलब 2 × 2 प्लस माइनस माइनस मतलब होगा क्या माइनस, 0 में से -4 गए, -4 ही बचा, और जो RHS थी मतलब राइट हैंड साइड वो क्या थी 4। अभी वो बताओ क्या -4 4 के बराबर है? नहीं, इसका मतलब 0,2 इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, 0,2 इसका सोल्यूशन नहीं है। अब सेकंड पार्ट क्या था 2,0, मतलब x की जगह क्या रखना है 2 और y की जगह क्या रखना है 0। सिंपल, मैंने एरो करके लिख भी दिया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। x की जगह रखना है 2 और y की जगह रखना है 0। तो ठीक है, x की जगह हमने 2 रख दिया और y की जगह रख दिया 0। यहाँ पे तो 2 × 0 क्या होता है 0, और यहाँ पे 0, और x की जगह हमने 2 रख दिया, 2 में से 0 गए 0, और ये 4 RHS में लिखा रहा क्या 2 4 के बराबर है? नहीं, इसका मतलब 2,0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्या है 4,0। ठीक है, 4,0 में आप देख रहे हैं x की जगह क्या है 4 और y की जगह क्या है 0। तो x की जगह 4 रख देना और y की जगह क्या रखना 0। 2 × 0 कितना होता है 0, 4 में से 0 गए 4 और RHS तो 4 थी। अब एक बार बताओ क्या RHS LHS के बराबर है? हाँ है, इसका अंदर ये 4,0 एक सॉल्यूशन है। मतलब आप ये देखो कि x और y की किस वैल्यू को रख के हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो होती है, मतलब इधर वाली साइड उधर वाली साइड के क्या आ जाए बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब 4,0 इसका सॉल्यूशन है। अब एक और पार्ट है √2, 4√2। ठीक है, x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह रखना है √2, y की जगह रखना है 4√2। 2 × 4√2 कितना होता है 8√2 और √2 का √2। अब ये बताओ रूट के अंदर तो सेम है, तो इसका नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 गए 7, बड़ा निशान इसका माइनस आएगा। 7√2 क्या 4 के बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब अगर 7√2 4 के बराबर नहीं, तो इसका अंदर √2, 4√2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर ये -1, -1 है, तो इसका मतलब x की जगह रखना है 1 और y की जगह रखना है 1। 2 × 1 कितना होता है 1, और 1 तो 1 ही यहाँ था, प्लस माइनस माइनस मतलब होगा क्या माइनस, 2 में से 1 है 1, माइनस का निशान, क्या -1 4 के बराबर है? नहीं, इसका मतलब 1,1 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। सिंपल। ठीक है, अब देखो सेकंड एक ना इसमें एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, अब जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। है ना, क्वेश्चन में दे रखा है कि x की वैल्यू k की वैल्यू निकालो जब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 के इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बात दे रखी है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये उस इक्वेशन के जीरोज हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी जीरोस का मतलब नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो, उससे आपको काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा, चाहे वो 9th की हो चाहे 10th की हो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो है वो k के बराबर है ना, उससे मतलब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो है एक तरीके से इसके क्या है सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, x की जगह रखना है 2 रखना है, तो 2 × 2 और y की जगह रखना है 1, तो 3 × 1। ठीक है, 2 × 2 4 और 3 × 1 क्या होता है 1, तो 4 जमा 3 कितने होते 7, तो k के इक्वल था, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7, k की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ k की वैल्यू निकालनी थी अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसके क्या है सॉल्यूशन। सिंपल है, पेपर में कई बार लगातार आता रहता है, ध्यान देना। ठीक है, कुछ नहीं करना है, x और y की जगह x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रखना है और k की वैल्यू निकालनी है। सिंपल। ठीक है, ऐसी और वीडियोस को जानने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात नहीं समझ आई तो आप पिछली वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं ताकि उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।